हरि ओम। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी छात्रों का इस ऑनलाइन देववाणी ऐप की कक्षाओं में स्वागत है। हम लोग ज्योतिष विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने पूर्व में जातकालंकार ग्रंथ के द्वारा के द्वादश भाव फलाध्याय को पढ़ा होगा। वर्तमान में हम योगाध्याय जातकालंकार, जो कि गणेश कवि के द्वारा विरचित है, उसकी योगाध्याय का अध्ययन हम करेंगे। पूर्व में आपको योग फलाध्याय द्वादश भाव अध्याय के द्वारा आपको शुभ अशुभ आदि ग्रहों का पता चल गया होगा। भाव कौन कौन से ठीक होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, एक बार पुनः जान लेते हैं फिर भी। तो इसमें इस क्रम में जैसे भाव जो होते हैं कुंडली में 12 होते हैं। देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनमें इस भाव को कहते हैं प्रथम भाव को लग्न। और ये है त्रिकोण। A 1 5 9, ये है त्रिकोण। ठीक है। त्रिषडाय होते हैं त्रि षड और आय, या एक खराब भाव होते हैं। और इसके साथ होते हैं 4 8 12 ए भी। और त्रिक 3 6 8 12 6 8 6 8 12। ठीक है, ये भाव होते हैं। अब इसमें देखो, कुछ ग्रह होते हैं शुभ ग्रह। कौन से, जैसे देखते हैं शुक्र गुरु और शुभ ग्रहों, इन्हीं ग्रहों के साथ बुध, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, जो क्षीण ना हो, ये शुभ ग्रह हैं। शुभ, ठीक है। पाप ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, इन्हीं के साथ बुध और क्षीण चंद्र। ठीक है। अब इसके साथ ही इतना समझे, आगे देखते हैं। अब अपन प्रकृति में आते हैं। योगाध्याय, इसका बहुत ही छंदोबद्ध श्लोक हैं। तो शिखरणी छंद में श्लोक है, तो अपन इसका उच्चारण करते हैं। आप भी 2 बार इसका उच्चारण करेंगे। तो इसमें कहा है, ग्रहाधीना योगा
सदसदभिधानाजनिमतां ततो योगाधीनं फलमिति पुराणैः समुदितम् अतो वक्षे योगान् सकलगणकानन्दजनकान् सुखास्याद्वोद्भूतं मतमिह विलोक्येह रुचिरम् पुनः ग्रहाधीना योगा सदसद्विधानाजनिमतां ततो योगाधीनं फलमिति पुराणैः समुदितम् अतो वक्षे योगान् सकलगणकानन्दजनकान् सुखास्याद्भुतभूतं मतमिह विलोक्येह रुचिरम्। क्या है? जनिमताम सद, अब इसका अन्वय देखते हैं। जनिमताम सद सद अभिधानाम योगाः ग्रहाधीनाः ततः फलं योगाधीनमिति पुराणैः समुदितम् अतः यह सुखास्याद्भुतभूतं रुचिरं मतं विलोक्य सकलगणकानन्दजनकान् योगान् वक्ष्ये। तत्र तावत् शुभाशुभयोगान्, शुभाशुभयोगान् इत्युक्ते शुभयोगान् अशुभयोगान् व्याकृत्य योगान्तरं वक्तुं, योग और अंतरं वक्तुं प्रतिजानीते शिखरणी वृत्तेन, शिखरणी वृत्त के द्वारा हम जानते हैं, शिखरणी छंद के द्वारा। शिखरणी छंद का लक्षण क्या होता है? रसैरोद्रैश्चिन्ना यमन सबलागाः शिखरिणी। अब इस छंद के लक्षण को आप पुनः एक बार इंटरनेट पर सर्च करेंगे, इसका लक्षण क्या होता है। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहाधीना इत्युक्ते पुराणैर्वसिष्ठशुकपाराशर प्रभृतिभिः प्रोक्तं यत् फलं तद् योगाधीनम्। पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों में जो फल लिखा है वह किसके अधीन है? योगाधीन। तो वशिष्ठ शुक पराशर आदीन है। प्रोक्तम तद योगाधीन अतः सकल गणकानंद जनकान, अतः सभी गणक ज्योतिषियों को आनंद प्रदान करने वाली अशेष ज्योतिर्विदाम प्रतीत्योत्पादकान, सभी ज्योतिर्विदों की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए योगान बख्शे, योगों को बता। किम कृत्वा सुखास्यात् सुख मुनि मुखाद उद्भूतम रुचिरम शोभनम मतम विलोक्य। सुख मुनि के द्वारा निश्रित, सुख मुनि के मुख से निकली हुई क्या है कि जातक अलंकार को सबसे पहले किसने लिखा था? सुक मुनि ने लिखा था। इसको प्राचीन काल में कहा जाता था सुक सूत्र। तो जब तुम दूसरी कोई किताब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे तो वहाँ पर लिखा है जातक अलंकार का आधार सुक सूत्र भी है, तो वो ग्रंथ भी मिलता है। तो उससे फिर गणेश कवि ने छंदोबद्ध रचना करी, क्या? सुक सूत्र। जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, उसी तरह प्राचीन काल में सूत्र थे, उनकी छंदोबद्ध रचना उन्होंने कर दी, क्या? जातक अलंकार। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है। आप हिंदी एक बार पढ़कर देख लेते हैं तो आप देखिएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अनिष्ट योग आ रहा है। अब अनिष्ट योग आ रहा है तो का ऋक्षेशा क्षीण वीर्यो सुतनवमगतो मानवो मन्युमान वै राशि शेषांगनाथे रिपुनिधन गृहे प्रांत्यगे दुर्बलः स्यात् धर्मद्वेष्याष्टनाथा खलखचरयुता स्थानके क्वापि संस्था स्थैर्द्रष्टा स्यात् तदानीं परपुरुषरता सुंदरी तस्य पुंसा ऋक्षेशा क्षीणवीर्यः सुतनवमगतो मानवो मन्युमान वै राशि शेषांगनाथे रिपुनिधन गृहे प्रांत्यगे दुर्बलः स्यात् धर्मद्वेष्याष्टनाथा
खल खचरयुता स्थानगे क्वापि संस्था तैर्दृष्टा स्यात् तदानीं परपुरुषरता सुंदरी तस्य वंशा। तो ऋक्षेषा क्षीण वीर्या, यहाँ क्षीण वीर्या भी हो जाएगा, क्षीण वीर्यो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे सुत नवम गतो में ओ भी हो गया, सुत नवम गतः भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह संस्थास भी हो जाएगा, संस्थाः विसर्ग भी हो जाएगा। देखते हैं इसका अन्वय। ऋक्षेषः, ऋक्षेषः इत्युक्ते लग्नेशः, क्षीणवीर्यः बलहीनः सुतनवं गतो सुतस्थाने, सुतस्थानः का सुतस्थानं किं तर्हि सुतस्थानं पंच। सुतस्थान कौन सा है? पांचवा स्थान कहते हैं, पांचवा स्थान है सुतस्थान। ठीक है, सुत। ठीक है अब फिर क्या कहा कि सुतस्थाने सुत नवम गतो, नवम स्थान वही मानवो मन्युमान, वही मानवः मन्युमान सांगनाथे और राशि से रिपुनिधन गृहे। सांगनाथा इत्युक्ते लग्नेशः राशि से और राशि स्वामी रिपुनिधन गृहे। एक कहाँ पर हो? रिपु इत्युक्ते शत्रु, निधन शत्रु भाव मतलब षष्ठ भाव में, निधन गृहे अष्टम गृहे प्रांतगे दुर्बलः स्यात् धर्मद्वेषाष्टनाथाः खलखचरिता क्वापि स्थानके संस्थिताश्चेत् दृष्टाः तदानीं तस्य पुंसा सुंदरी परपुरुषरतः स्यात्। कहा जन्म राशि नाथ जो है क्षीण बला, बलहीन हो जाए। अब बलहीन कैसे होगा? बलहीन की स्थिति में होते हैं 3-4-5 कंडीशन होती। कौन कौन सी? जैसे पाप ग्रहों के साथ हो जाए, वह नीच भाव में चला जाए, सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए, ऐसी सारी कंडीशन हो जाए, और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, स्थित हो जाए, आदि आदि, तो वह क्या हो जाता है? बलहीन हो जाता है। त्रिकोण गतश्चेन मानवो मन्युमान क्रोधी स्यात्। और त्रिकोण भाव शुरू में बताए थे, त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं? 1, 5, 9, जिनमें से 5 और 9 में यदि चला गया, ठीक है, तो मानव कैसा होता है? क्रोधी होता है। ठीक है, ऋक्षेषः जन्म राशि ना था इत्युक्ते जन्म राशि का जो स्वामी है वह यदि क्षीण बलहीन होकर के त्रिकोण भाव में चला जाए तो मानव जो व्यक्ति होता है वह क्रोधी होता है। अब आप ही कुंडली देखना है लोग जातकों की, कौन के लग्न भाव का स्वामी, जन्म राशि का स्वामी कहाँ गया है? बलहीन होकर के नवम भाव में अथवा पंचम भाव में जाने पर क्या होगा? वह क्रोधी व्यक्ति होगा स्वभाव से। ठीक है, अब इस चीज़ का आपको विचार करना है। जितनी कुंडली देखोगे बच्चों उतना ही ज्योतिष में आगे गति कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली देखना है। अब इसके बाद कहा जन्म राशि से सांगनाथ है, तनुपति स्थिति। जन्म राशि जो है, जन्म राशि स्वामी तनुपति सहित है, मतलब लग्नेश के साथ हो। लग्न भाव का स्वामी कौन कहलाता है? तो लग्न मतलब 12 भाव होते हैं, उनमें पहला भाव जो लग्न है उसके साथ हो, उसके स्वामी के साथ हो। तो त्रिकस्थे दुर्बल स्यात्। त्रिकस्थे मतलब, त्रिक मतलब होता है 6, 8, 12, 6, 8, 12 होता है। तो 6, 8, 12 इन भावों में हो, किसके साथ हो? जन्म राशि का स्वामी लग्नेश के साथ। तदापि दुर्बल स्यात्। वह कैसा व्यक्ति होगा? देखो दुर्बल होगा, कमजोर होगा। यस्य नवम षष्ठाष्टमे सा, जिसके नवम, षष्ठ और अष्टमेश, नवम का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी क्रूर ग्रह दृष्टि होता है। क्रूर ग्रह के मतलब सूर्य के द्वारा दृष्टि होते हैं अथवा पाप ग्रहों के द्वारा दृष्टि युक्त हैं। यत्र कुत्रापि स्थितः, जहाँ कहीं भी हों। यदि तदानीं तस्य भार्या जारगामिनी, उसकी भार्या जो होती है कुलटा होती है, दूसरे के पति के साथ रमण करने वाली होती है। ये विचार करना चाहिए। किसकी? यस्य नवमेशः षष्ठेशः अष्टमेशः यदि पाप ग्रहेण युतः, नवमेश अष्टमेश और पाप ग्रह, तो कैसे? अब देखो नवमेश अष्टमेश, यहाँ पर
देखो एक कुंडली बन गई, कदाचित मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, मिथुन मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। उन्होंने क्या कहा, नवमेश अथवा अष्टमेश। तो नवमेश कौन सा हो जाएगा स्वामी, ये नवमेश। नवमेश हो गया शनि। अष्टमेश हो गया भी शनि। नवमेश अष्टमेश, और क्या कहा, नवमेश अष्टमेश और षष्ठेश। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा षष्ठेश। षष्ठ होगा स्वामी मंगल। शनि और मंगल दोनों ग्रह कहाँ पहुँच जाएं, एक किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जैसे सूर्य के द्वारा दृष्ट हो जाए। अब ये यहाँ पर हैं, कहाँ पर है, मंगल और शनि यहाँ पर है, और इनके ऊपर क्रूर ग्रह कौन है, सूर्य है कदाचित। ठीक है, इसकी दृष्टि पड़ रही तो उसकी जो भार्या होगी, इस जातक की जो भार्या, पक्का है कि वह जारगामनी होगी। जारगामनी पर उसके साथ रत होगी, इतना विचार करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे अपन जो विचार करेंगे वो अगली कुंडली में करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में।